नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जॉब वाला पे। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जॉब अपडेट आपको देखने को मिल रहा है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ साथियों, टाटा स्टील की तरफ से आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, जहां पे आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। वहीं पे आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है फिर भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जहाँ पे साथियों हम पोस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिलेगा और एक इंजीनियर की पोस्ट देखने को मिलेगा। साथियों यहाँ पे हम सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो साथियों आपका जॉब लोकेशन क्या होगा, आपको किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। बस आपको करना है क्या साथियों, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देंगे, जिससे कि आपका समय व्यर्थ ना जाए और आप अच्छी तरीके से अपने समय को यूटिलाइजेशन कर सकें। साथियों हमारे वैसे साथी जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उन्हें तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है, क्योंकि उनका सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से समाप्त किया जाएगा। और हमारे वैसे साथियों जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उन्हें निराश नहीं होना, उन्हें करना क्या है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे में कमेंट सेक्शन में जाके आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको अपना ब्रांच, अपना ट्रेड जाकर कमेंट कर देना। जिससे क्या बेनिफिट होगा साथियों कि आगे का जॉब अपडेट आपके ब्रांच, आपके ट्रेड, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित होगा। साथियों आपको कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मुझे मालूम चल जाए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका ब्रांच क्या है, आपका ट्रेड क्या है, ताकि मुझे आगे का जॉब अपडेट आपको देने में सुविधा होगा। तो चलिए साथियों अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। तो हमारे वैसे साथी जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किसी भी ट्रेड से किया है, यहाँ साथियों किसी भी ट्रेड से किया तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो गए। और हमारे वैसे साथी जिन्होंने बीई बीटेक किसी भी ट्रेड से या किसी भी ब्रांच से किया है वो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो गए। यहाँ साथियों यहाँ पे सब हर एक ब्रांच एलिजिबल है, जैसा कि मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए साथियों हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो कि लिंक्डइन की तरफ से रिलीज किया गया है। यहाँ पे देखिए साथियों हम लोग टाटा स्टील लॉन्ग प्रोजेक्ट के ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट पे आ गए हैं, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोजेक्ट लिमिटेड। यहाँ पे देखिए हायरिंग अलर्ट किया गया है कि जॉब के बारे में आपको हायरिंग अलर्ट दिया गया है। और नीचे देखिए इसके अंदर क्यूआर कोड, आपको एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग नीचे चलते हैं साथियों और यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है कि आपका पोस्ट कौन कौन सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल के लिए पोस्ट बताया गया ऑफिसर और मैनेजर का, मैकेनिकल के लिए पोस्ट बताया गया है मैनेजर, डिप्टी डिवीजन हेड। और टेक्निकल साथियों के लिए यहाँ पे देखिए पोस्ट को बताया गया है मैनेजर या फिर डिविजनल मैनेजर पोस्ट बताया गया है। और यहीं पे हमारे ऑटोनोमस साथियों के लिए ऑफिसर, मैनेजर और डिविजनल मैनेजर के लिए पोस्ट बताया गया है। नीचे में देखिए साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया गया है, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीई बीटेक इन सभी, जैसे कि मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी संबंधित ट्रेड में आपका होना चाहिए। और भी सम ट्रेड है साथियों जो कि हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाएंगे जब आप फॉर्म को फिल करिएगा। यहीं पे देखिए साथियों आपको एक क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऑफिशियल फॉर्म पे पहुंच सकते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन फॉर्म में पहुंच सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये देखिए साथियों जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिएगा आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा यहाँ पे, जो कि टाटा स्टील की तरफ से ऑफिशियल निकाला गया। तो यहाँ पे देखिए साथियों आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ लिखा गया है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों हम लोग ऑफिशियल फॉर्म पे आ गए हैं, जहाँ पे आपसे कुछ आपका बेसिक डिटेल्स पूछा जा रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पे फुल नाम पूछा जा रहा है तो आप अपने यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसी के जस्ट नीचे आए तो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए साथियों नंबर पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिएगा और उसी के नीचे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। साथियों ये सब आप सही से डालिएगा, क्योंकि इसी से आपके थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा आगे के प्रोसीजर के लिए। और इसके नीचे साथियों आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको लोकेशन दे दिया गया है कि आपका करंट लोकेशन क्या है, आप जहाँ पे भी अभी हैं वहाँ का आप करंट लोकेशन यहाँ पे डाल दीजिएगा। नीचे चलते साथियों यहाँ पे देखिए जेंडर बताया गया है कि आप किस जेंडर से हैं, तो यहाँ पे आपको जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना। नीचे देखिए साथियों आपकी कास्ट के बारे में पूछा गया है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको जिस भी कास्ट में है उस कास्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना। नीचे चलते साथियों अब यहाँ पे देखिए डिजेबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि आप डिजेबल पर्सन है, अगर आप डिजेबल पर्सन है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए साथियों क्वालिफिकेशन पूछा गया है कि आपने बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा किया, अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा पे क्लिक करना है, बीटेक किया तो बीटेक पे क्लिक करना है। और नीचे में देखिए साथियों आपको ब्रांचेज पूछा गया है कि आपका ब्रांचेज क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत प्रकार का ब्रांचेज दिया गया है। और इसी के जस्ट नीचे में देखिए साथियों आपको एक अदर ब्रांचेज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्या करना है, अगर आप इसमें से किसी में नहीं है तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है और आपका जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। तो हम लोग नीचे चलते साथियों नीचे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा किया, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है साथियों। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपको रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया कि आप
आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, आप एक फ्रेशर हैं, तो यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। और नीचे में देखिए आप यहाँ पे लिख देना है आपको कि मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूँ, यहाँ पर आपको एक फ्रेशर लिख देना है। नीचे ये साथियों हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर में यहाँ पे बताया गया कि आपका करंट CTC कितना है। क्योंकि हम लोग एक फ्रेशर कैंडिडेट है साथियों, तो हमारा कोई करंट CTC नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। तो नीचे चलिए साथियों 15 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेड CTC। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको यहाँ पे 4 फिल कर देना, और अगर आपने BTech किया है तो आपको 5 फिल कर देना। नीचे चलिए साथियों अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे देखिए आपसे नोटिस पीरियड पूछा गया है, तो आप यहाँ पे 15 से 20 दिन सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आप 15 से 20 दिन में आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। नीचे देखिए आपको रोल अप्लाइंग फॉर पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में 4 पोस्ट दिखाया था कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उसको यहाँ पे क्लिक कर देना, और क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। साथियों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा नीचे में जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको इमीडिएट देखने को मिलेगा। साथियों अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे क्या होता है साथियों हमारा मोटिवेशन बना रहता है और इसी प्रकार का जॉब अपडेट आपको हर दिन देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों अब हम लोग मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।